नमस्कार दोस्तों, क्या है 100+ जीने का सीक्रेट? यह सवाल उन्हीं लोगों से पूछा गया जो लोग अपने लाइफ की सेंचुरी मार चुके थे। सबसे पहले यह सवाल पूछा गया जापान देश की 117 इयर्स की महिला मिसाओ ओकावा से, और इनका जवाब था, ईट एंड स्लीप, यू विल लिव लॉन्ग टाइम, यू नीड टू लर्न टू रिलैक्स। इसका मतलब यह हुआ कि अगर लाइफ में उम्र की सेंचुरी मारनी है तो चिल मारो, स्ट्रेस फ्री रहो और रिलैक्स करना सीखो। इसके बाद यही सवाल पूछा गया था फ्रांस देश की 122 इयर्स जीने वाली महिला जॉन कालमेंट से। साल 1995 में जॉन कालमेंट अपना 120th बर्थडे मना रही थी और तब इन्होंने कहा था, आई सी बैडली, आई हियर बैडली, आई फील बैड, बट एवरीथिंग इज फाइन। तो क्या गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था इनका, और शायद यही था इनके लंबी उम्र का सीक्रेट। स्वामी शिवानंद हम सब जानते हैं, उम्र 127+ एंड स्टिल काउंटिंग। इनसे पूछा गया, बाबा आपके लंबी उम्र का राज क्या है? तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। नो डिजायर, नो डिजीज, नो डिप्रेशन। दोस्तों, हर कोई लंबा जीना चाहता है, जुग जुग जियो ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है हमारे यहाँ पर आजकल लोग 70 पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते हैं। पर जापान में एक ऐसा आइलैंड है ओकिनावा, जहां पर 100+ जीने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे ही 4 और जगह हैं इस धरती पर, जिसमें दूसरा नाम है इटली देश का सार्डिनिया आइलैंड, तीसरा नाम है यूएस का लोमा लिंडा, चौथा है ग्रीस देश का इकारिया आइलैंड, और पांचवा है कोस्टारिका देश का निकाय पेनिनसुला। इन 5 जगहों को ब्लू जोन्स कहा जाता है, और ऐसे जगहों पे सेंटेनेरियंस और सुपर सेंटेनेरियंस की संख्या सबसे ज्यादा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। यहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही जीते हैं। क्या खास है इन जगहों में? क्या यहाँ के आबो हवा में कुछ खास है, या फिर यहाँ के लोगों के डीएनए में ही कुछ खास है, या फिर यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल हैबिट्स ही कुछ ऐसी है जिस कारण से ऐसा हो रहा है? तो इनके जवान रहने का, इनके निरोग रहने का सीक्रेट क्या है? तो आइए समझते हैं ब्लू जोन्स के लोगों के जुग जुग जीने का नुस्खा। डैन बटनर, जो कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट और एक्सप्लोरर हैं, उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और पूरे दुनिया में घूम घूम कर ऐसे जगहों का पता लगाया जहां के लोग सबसे ज्यादा उम्र तक जीते हैं। और इस तरह से उन्होंने पूरे वर्ल्ड में 5 ऐसे जगहों को आइडेंटिफाई करा जिसे इन्होंने ब्लू जोन्स का नाम दिया। डैन और उनकी टीम ऐसे जगहों पर गए, यहाँ के लोगों से बातचीत करी, लंबे समय तक यहाँ के लोगों पर रिसर्च करा, इनके लाइफस्टाइल पर रिसर्च करा, और फिर इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करी। और फिर उस रिपोर्ट में बताया गया कि इन लोगों के लंबी उम्र का सीक्रेट ना तो यहाँ के हवा और पानी में है, ना ही इनके डीएनए में है। इन लोगों के लंबी उम्र का असली सीक्रेट इनके लाइफस्टाइल हैबिट्स में है। डैन और उनकी टीम ने कुछ कॉमन लाइफस्टाइल हैबिट्स आइडेंटिफाई करे ब्लू जोन्स के लोगों का। तो आइए समझते हैं क्या है वो 5 इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल हैबिट्स जिसे अपनाकर हम सब कुछ न कुछ सीख सकें, और इन लाइफस्टाइल हैबिट्स को अपनाकर हम भी लंबी उम्र जी सकें। सबसे पहला पॉइंट है लाइफ में पर्पस होना। दोस्तों, एक जापानीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई। इसका मतलब होता है सुबह उठने का कारण। इसका मतलब यह हुआ कि आपको सुबह उठने के लिए अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पर्पस, आपका पैशन ही आपको जगा देगा। इकिगाई का मतलब होता है रीजन फॉर बीइंग, रीजन फॉर लिविंग। इसका मतलब होता है आपके लाइफ में कोई मकसद होना चाहिए, आपके लाइफ में कोई ऐसा चीज होना चाहिए जिसके लिए आपको लाइफ जीने में मजा आए, आपको जिंदगी जीने में मजा आए। उस चीज को करके आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिले, आपको लाइफ में बहुत आनंद आए। तो जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोग कभी रिटायर नहीं होते, बल्कि वो अपने लाइफ में एक पर्पस ढूंढ लेते हैं, अपने जीने का एक मकसद ढूंढ लेते हैं, ऐसी कोई चीज जिसे करके उनको बहुत मजा आता है, अंदर से सेटिस्फैक्शन आता है। और वही वो चीज होती है जिस कारण से वो हर सुबह जगते हैं एक नई एनर्जी के साथ और अपनी लाइफ को फुल फ्लेज्ड जीते हैं। तो आपको भी, हम सबको अपने लाइफ में ऐसा कुछ ढूंढना है जिसे करके लाइफ जीने का आनंद आए, जिसे करके लाइफ में बहुत मजा आए। जरूरी नहीं है कि ये चीज बहुत बड़ी, ऐसा कोई आप पहाड़ तोड़ दोगे तो ऐसा होगा। ये बहुत सिंपल चीज भी हो सकती है, जैसे कि किसी को बुक पढ़ने में बहुत मजा आता है, किसी को खेलने में बहुत मजा आता है, किसी को पेंटिंग करने में मजा आता है। तो आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा ढूंढना है, कोई ऐसा पर्पस चाहिए आपको जो आपको हर दिन जगने के लिए मजबूर कर दे। रिसर्च भी यही कहती है कि अगर आपके लाइफ में पर्पस है तो आपका लाइफ आसान हो जाता है और आप लंबी उम्र जीते हैं। ये वाला रिसर्च देखिए, 2022 का ये रिसर्च है। 65+ एज के 14,500 लोगों पे करी गई थी ये रिसर्च, और इस रिसर्च का आउटकम ये था
कि अगर आपके लाइफ में एक पर्पस होता है तो गंभीर बीमारियों का खतरा करीब 31% तक कम हो जाता है। डैन की रिसर्च भी यही कहती है कि अगर आपके लाइफ में पर्पस है तो आपकी उम्र करीब 7 साल से बढ़ सकती है। दूसरा लाइफस्टाइल हैबिट्स है माइंडफुल ईटिंग। दोस्तों, खाना खाने को लेकर जापान में कुछ इंपॉर्टेंट रिचुअल्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल है हारा हाची बू। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने क्या कह दिया, हारा हाची बू। दोस्तों, हारा हाची बू का मतलब होता है कि हमें तब तक खाना खाना चाहिए जब तक हमारा पेट 80% फुल ना हो जाए। मतलब पेट भर के नहीं खाना खाना चाहिए और ओवर ईटिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब आप ओवर ईटिंग करते हैं तो आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, मोटापा बढ़ने लगता है और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाते हैं। हारा हाची बू का जो दूसरा वर्जन है वो है स्लो ईटिंग। दोस्तों, जब हम धीरे धीरे खाना खाते हैं तो खाना स्टार्ट करने के 20 मिनट बाद हमारे बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम होता है लेप्टिन। और यह लेप्टिन जब हमारे बॉडी में रिलीज हो जाता है तो यह हमें अंदर से सेटिस्फैक्शन का एहसास दिलाता है और फिर यह केमिकल हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब खाना खाना बंद कर दो। और जब हम तेजी से खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो 8-10 मिनट के अंदर ही हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। और जब 20 मिनट बाद हमारे बॉडी में लेप्टिन रिलीज होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि तब तक हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। और जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो हेल्थ कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, हमारे वेदों में भी कहा गया है कि खाने को धीरे धीरे खाना चाहिए। हमें खाने को कम से कम 32 बार चबा चबा कर खाना चाहिए। बहुत आराम आराम से खाना खाओ और उसको सही से च्यू करके खाओ। जब आप खाना को अच्छे से चबा कर खाते हैं तो खाना पानी की तरह बन जाता है और जब वह हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो फिर डाइजेशन काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। हमारे बॉडी को हर तरह का न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, फिर हम निरोग रहते हैं, हम हेल्दी रहते हैं और हमारी उम्र अपने आप बढ़ जाती है। खाने को लेकर जो दूसरा इंपॉर्टेंट रिचुअल है जापानियों का, वो है कि वो खाने को एक मेडिटेशन की तरह कंसीडर करते हैं। आजकल हम लोग खाना खाने के टाइम पे टीवी चला देते हैं, मोबाइल फोन ऑन कर लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं, लेकिन जापानीज लोग खाना खाने को एक मेडिटेशन की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे हम लोग यज्ञ हवन करने के लिए जमीन पर बैठते हैं, वैसे ही जापानीज लोग खाना जमीन पर बैठकर खाते हैं। जब हम जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं तो हमारा बैक पूरी तरह से सीधा हो जाता है, हमारा पोस्चर करेक्ट हो जाता है और जब हमारा पोस्चर सीधा हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, तो हमारा छोटा ब्रेन एक्टिव हो जाता है और फिर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, हम माइंडफुल ईटिंग करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है कि खाने के लिए पहले हम स्टार्टर मंगाते हैं, फिर हम मेन डिश मंगाते हैं और फाइनली हम एक मिठाई डेजर्ट खाते हैं। लेकिन जापानीज लोग क्या करते हैं कि सारा खाना एक साथ छोटे छोटे प्लेट्स में कलेक्ट कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे खाने को मन लगाकर चबा चबा कर खाते हैं। इससे स्लो ईटिंग होता है, इससे माइंडफुल ईटिंग होता है, इससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और हमारे बॉडी को सारा न्यूट्रिएंट्स बैलेंस अमाउंट में मिलता है और फिर हम निरोग होते हैं, फिर हमारी उम्र बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है खाना खाने को लेकर कि खाना जो है वो हमें हमेशा कम खाना है, स्लोली खाना है और एक बैलेंस डाइट खाना है। हर चीज थोड़ा थोड़ा खाना है, ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करना है और खाना खाने के बाद डेजर्ट को आप स्किप कर दीजिए। तीसरा पॉइंट है नेचुरल वॉक। दोस्तों, आजकल के लाइफस्टाइल में हम घर से बाहर निकलते हैं तो स्कूटी, कार या ई रिक्शा ले लेते हैं। नेचुरल वॉक बहुत कम हो गया है और इसका नतीजा है वेट गेन, मोटापा, अलग अलग तरह की गंभीर बीमारियां, एजिंग और फिर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन ब्लू जोन के लोग काफी एक्टिव होते हैं, वहां पे नेचुरल मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर आप कभी जापान जाओगे तो वहां पे कोई भी बुजुर्ग आपको बैठा हुआ नहीं दिखेगा। आप देखोगे कि बुजुर्ग या तो गार्डन में काम कर रहा है या फिर वॉक कर रहा है या दौड़ लगा रहा है या साइकिलिंग कर रहा है। ऐसे जगहों पर गाड़ियों का यूज बहुत कम होता है। अगर किसी को अपने फ्रेंड से मिलने जाना है तो वो स्कूटी या कार से नहीं जाते, वो वहां पे वॉक करते हुए जाते हैं। अगर किसी को अपने ऑफिस जाना है तो वो कोशिश करते हैं कि वॉक करके जाएं और इस कारण से क्या होता है कि उनका नेचुरल मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब नेचुरल मूवमेंट होता है, जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं, जब आप वॉकिंग करते हैं, तो आपको अंदर से फ्रेशनेस फील होता है, आपके बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी चैनलाइज हो जाती है और नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाती है। इससे आप अच्छा फील करते हैं, आपकी एजिंग स्लो हो जाती है, आप जवान रहते हैं, आपको बीमारियां नहीं लगती और आपकी उम्र अपने आप बढ़ जाती है। बहुत सारे रिसर्च किए गए जिसकी फाइंडिंग यही थी कि नेचुरल मूवमेंट करने से, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने से इंसान की उम्र बढ़ जाती है। ये वाला रिसर्च ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन में छपी थी और यह स्टडी करीब 3 करोड़ लोगों पर किया गया था। और इस रिसर्च का फाइंडिंग यही था कि हर दिन करीब 11 मिनट का वॉक करने से प्री मैच्योर डेथ की संभावना 25% तक कम हो जाती है। पर ब्लू जोन के केस में नेचुरल मूवमेंट बहुत ज्यादा है इससे।
तो कहने का मतलब ये है कि नेचुरल मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी अपने लाइफ में हमको बढ़ाना है। अगर हम ऑफिस में छोटे मीटिंग करना चाहते हैं, छोटे डिस्कशंस करना चाहते हैं, तो उसको बैठ कर नहीं, वॉक करके करें। ऑफिस में लिफ्ट का यूज पूरी तरह से अवॉइड करें। जहां भी पॉसिबल हो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाएं। अगर आपका काम बहुत देर तक बैठने वाला है तो हर 1 घंटे बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। अपने बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। इससे आपको एनर्जी भी मिलेगा और आपका फिजिकल मूवमेंट भी बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 4, डोंट वरी, स्ट्रेस ना लो। दोस्तों, आजकल के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस होना एक आम बात है। सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग कल्चर, जॉब इनसिक्योरिटी, ये सब स्ट्रेस के कारण है। इस कारण से एंजाइटी होती है, हम इनसिक्योर होते हैं और स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस हमारे बॉडी के सेल्स को डिजेनरेट करता है और इस कारण से हम तेजी से बूढ़े होने लगते हैं। तो स्ट्रेस किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। वैसे थोड़ा बहुत स्ट्रेस हमारे लाइफ में होना चाहिए जो हमें मोटिवेटेड रखता है, हमें हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन लंबे समय तक ज्यादा स्ट्रेस, जिसको हम क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं, ये बहुत खतरनाक है। जो भी जानलेवा बीमारियां हैं जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर या फिर किडनी रिलेटेड डिजीज और एजिंग से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है, ये सारे स्ट्रेस के कारण से होता है। ये वाला रिसर्च देखिए, लंबे समय तक अगर आपको ऑफिस में स्ट्रेस होगा तो आपकी आयु करीब 33 ईयर्स तक कम हो सकती है। इसका मतलब है कि स्ट्रेस बहुत खतरनाक है। तो दोस्तों, अगर आप स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उसको मैनेज जरूर कीजिए। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग भगवान के सामने प्रेयर करते हैं, कुछ लोग वॉक करने जाते हैं, कुछ लोग लोगों से बात करके करते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे आसान तरीका और सबसे इफेक्टिव तरीका है अपने घर से बाहर निकलो और लोगों से बात करो। दोस्तों के साथ बैठो और गप्पे लड़ाओ, साथ बैठकर चाय पियो, साथ बैठकर पार्टी करो। ब्लू जोन्स के लोग भी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए प्रेयर करते हैं, वो अपने पूर्वजों को याद करते हैं। ब्लू जोन्स के लोग अपने लाइफ में रिलैक्स्ड होते हैं, उनको किसी बात की जल्दी नहीं होती है। और जब आपको किसी बात की जल्दी नहीं होती है, जब आपके जीवन में ठहराव होता है, तो उससे एंजाइटी कम हो जाती है, उससे स्ट्रेस कम हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है स्ट्रेस को कम करने का। डोंट बी इन हरी, एक नेचुरल फ्लो में चलते जाइए। 5वां पॉइंट है कम्युनिटी लिविंग, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। दोस्तों, ब्लू जोन्स के लोग किसी ना किसी कम्युनिटी के पार्ट जरूर होते हैं। वो समूहों में रहना पसंद करते हैं और इन कम्युनिटीज का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हर मेंबर्स के लिए एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना। जापान के ओकिनावा में ऐसे कम्युनिटी को मोआई कहा जाता है, जिसमें बराबर उम्र के लोग बचपन से ही साथ में आ जाते हैं और एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं लाइफ टाइम के लिए। और फिर सब मिलकर लोकल लेवल पर रिसोर्स इकट्ठा करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, जिससे कि इमरजेंसी में अगर किसी मेंबर को जरूरत पड़े तो वो रिसोर्स, वो पैसा उसके काम आ सके। इतना ही नहीं, मोआई के सारे मेंबर्स हफ्ते में कम से कम 1-2 दिन साथ जरूर आते हैं, गॉसिप करने के लिए, कोई एक्टिविटी करने के लिए, कोई खेल खेलने के लिए। इसके कारण से क्या होता है कि उनके बीच एक तगड़ी बॉन्डिंग बन जाती है। वो एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं, इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि एक दूसरे का लाइफ में किसी भी मुश्किल समय में भी काम आते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मोबाइल का कोई मेंबर अगर बीमार पड़ता है और या फिर उसके पास यदि पैसे खत्म हो जाते हैं तो उनको पता है कि कोई ना कोई मदद करने के लिए आएगा ही, क्योंकि वो एक कम्युनिटी के पार्ट है, वो एक मोआई के पार्ट है जिसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, वो उनकी हेल्प करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। अगर इस तरह का एक सपोर्ट सिस्टम हमारे पास होगा तो हम अंदर से सिक्योर फील करेंगे, स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगा, इनसिक्योरिटी कम होगी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपने आप बढ़ जाएगी। डैम के रिसर्च में भी ब्लू जोन्स के 263 लोगों को इंटरव्यू किया गया और उसमें से करीब 258 लोग किसी ना किसी कम्युनिटी के पार्ट जरूर थे। उसका मतलब ये हुआ कि जब लोग साथ रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर एंजाइटी कम हो जाता है, हम इनसिक्योर कम फील करते हैं, हम सिक्योर ज्यादा फील करते हैं और फिर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। दोस्तों, आज के लाइफस्टाइल में लोग आइसोलेशन में जीते हैं, अकेले रहते हैं। तो अगर आपको भी लंबे समय तक जीना है, अगर आपको भी हेल्दी रहना है, तो आप किसी ना किसी रिलीजियस, सोशल या स्पिरिचुअल कम्युनिटी के पार्ट बन जाओ अपने इंटरेस्ट के अनुसार, या फिर किसी एनजीओ के पार्ट बन जाओ। कोई सोशल एक्टिविटी करो जिससे कि आप लोगों से जुड़ सको, आपको आइसोलेशन फील ना हो। आप किसी कम्युनिटी के पार्ट बन जाओ, लोगों का हेल्प करो। इससे क्या होता है कि हमें अंदर से एंजाइटी नहीं होती, हमें स्ट्रेस नहीं होता, हमें लोगों से कनेक्ट फील होता है और फिर हमारी उम्र अपने आप बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी 5 बड़ी बातें जो हमें ब्लू जोन्स के लोगों के लाइफस्टाइल से सीखने को मिलती है। लाइफ में पर्पस होना, खाना कम खाना और स्लो खाना, डेली लाइफ में नेचुरल मूवमेंट को बढ़ाना, स्ट्रेस को मैनेज करना और एक समूह में रहना, एक दूसरे के लिए लव, केयर और रिस्पेक्ट का भाव रखना।
आप इन सब चीजों को अपने लाइफ में इंकॉर्पोरेट कीजिए। किसी का भले ही रिकॉर्ड ना तोड़ पाओ, लेकिन आप उम्र की सेंचुरी तो मार ही लोगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना अमित, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।